वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नवी विथ स्टडी एंड फन। आज हम बनाने जा रहे हैं हिंदी विषय से संबंधित दैनिक पाठ योजना, जिसमें हमारी इकाई है वो पद्य रहेगी। यानी आज का जो हमारा लेसन है वो हम पद्य से संबंधित बनाएंगे। समयावधि हमारी 30 से 35 मिनट की रहेगी। प्रकरण हमारा अग्निपथ होगा, यानी अग्निपथ नाम की एक कविता है जिसके बारे में हम आज दैनिक पाठ योजना बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पद्य और गद्य के लेसन मैंने पहले बना करके वीडियो डाल दिए हैं, आप उसमें देख लीजिएगा कि पद्य में और गद्य में जब हम लेसन बनाते हैं तो क्या क्या डिफरेंसेस उनमें होता है या भिन्नताएं उनमें होती है, वो आप लोग ज़रूर देख लें। इसमें मैं वो नहीं बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अग्निपथ को शुरू करने से पहले हम देखते हैं 2 कॉलम बनाते हैं। फर्स्ट होता है विशिष्ट उद्देश्य, सेकंड होता है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। फर्स्ट हमारा जो बिंदु है वह है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में हम देखते हैं अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के अंतर्गत विद्यार्थी पद से संबंधित या फिर अग्निपथ से संबंधित भाषा तत्वों का प्रत्याभिज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी पद्य से संबंधित भाषा तत्वों का प्रत्यास्मरण प्राप्त कर सकेंगे। थर्ड आप लिखना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज 2 तो लिखने ही होते हैं। सेकंड हम देखते हैं अर्थग्रहण। अर्थग्रहण में हम देखते हैं विद्यार्थी अग्निपथ कविता को सुनकर अर्थग्रहण प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी अग्निपथ कविता को बोलकर अर्थग्रहण कर सकेंगे। नेक्स्ट आता है अपना अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति के अंतर्गत हम देखते हैं विद्यार्थी अग्निपथ कविता को मौखिक रूप से अभिव्यक्त कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी अग्निपथ कविता को लिखित रूप में अभिव्यक्त कर सकेंगे। फोर्थ आता है हमारा कौशल। कौशल में हम देखते हैं विद्यार्थी अग्निपथ नामक कविता का शुद्ध उच्चारण कुशलता से कर सकेंगे या कुशलता से करने में विकास प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड आता है विद्यार्थी अग्निपथ कविता का संकलन कर सूची बनाने का कौशल विकसित कर सकेंगे। जैसे बाकी सभी में हम कौशल में लिखते हैं रेखा चित्र बना करके बता सकेंगे, तालिका बना करके प्रस्तुत कर सकेंगे या फिर मानचित्र की सहायता से बता सकेंगे। वो चीज़ है वो पद्य और गद्य में नहीं आती है, तो आप इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है हमारा अभिरुचि। अभिरुचि में हम देखते हैं विद्यार्थी अग्निपथ नामक कविता को पढ़ने में रुचि विकसित कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी अग्निपथ नामक कविता के बारे में जानने के प्रति रुचि ले सकेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में हम देखते हैं विद्यार्थी अग्निपथ कविता के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी अग्निपथ कविता की महत्ता को जानकर सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। चलिए देखते हैं इसकी शिक्षण सहायक सामग्री को, जिसमें जो सामान्य शिक्षण सामग्री होती है वह है अपनी श्वेतवर्तिका, झाड़न, संकेतक, लपेट फलक इत्यादि। श्वेतवर्तिका चौक को बोलते हैं और झाड़न डस्टर को बोलते हैं। बाकी संकेतक और लपेट फलक एज इट इज जो सभी लेसनों में हमने लिखा है वही यहाँ पे आएगा। विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री में हमें चाहिए होता है अग्निपथ कविता को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट अथवा मॉडल। नेक्स्ट देखते हैं हम शिक्षण विधि। शिक्षण विधि इसकी व्याख्यान विधि होगी।
और शिक्षण प्रविधि इसकी प्रश्नोत्तरी विधि होगी। पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं विद्यार्थी हरिवंश राय द्वारा, जो हरिवंश राय बच्चन हैं उनके द्वारा ये अग्निपथ नामक जो कविता है वो लिखी गई है। तो विद्यार्थी हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता अग्निपथ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल चलिए हम देखते हैं कि लेसन का प्रस्तावना कौशल हमें कैसे बनाना होता है। फर्स्ट प्रश्न है, संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है? तो विद्यार्थी क्रिया में आएगा मानव। मनुष्य से अधिक बुद्धि किसी के पास भी नहीं है, जानवरों में भी नहीं होती है बुद्धि। जिस मानव के पास करोड़ों रुपए हो उसे क्या कहते हैं? विद्यार्थी क्रिया में आएगा करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति धारावाहिक के सूत्रधार कौन है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा अमिताभ बच्चन। ये देखिए कितना अच्छे तरीके से बनाया है प्रस्तावना कौशल, बिल्कुल जिग जैग तरीके से आ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, अमिताभ बच्चन के पिता का क्या नाम है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा हरिवंश राय बच्चन। फिफ्थ है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता अग्निपथ के बारे में आप क्या जानते हैं? विद्यार्थी क्रिया में आएगा आंशिक उत्तर अथवा निरुत्तर। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम देखते हैं, प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता अग्निपथ के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके शिक्षण बिंदु। पहला शिक्षण बिंदु है वृक्ष हो भलो खड़े से लेकर के अग्निपथ। सेकंड है तू न थमेगा कभी ... अग्निपथ। थर्ड है यह महान दृश्य ... अग्निपथ। चलिए देखते हैं इसका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में 4 कॉलम बनते हैं, जैसा कि पहले भी वीडियो में बता रखा है मैंने। फर्स्ट शिक्षण बिंदु, सेकंड है छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका क्रिया, थर्ड है विद्यार्थी क्रिया और फोर्थ है श्यामपट्ट सार। चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो हमारा शिक्षण बिंदु है वृक्ष वाला था, वृक्ष ही भलो खड़े ... अग्निपथ। इसमें सबसे पहले आता है सस्वर वाचन। गद्य में आता है हमारा आदर्श वाचन। तो सस्वर वाचन में कौन करेगा? जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होंगे वह सस्वर वाचन विद्यार्थियों को करके बताएंगे। छात्राध्यापिका उचित यति गति के साथ पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। विद्यार्थी क्रिया में आएगा विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सेकंड शिक्षण बिंदु है तू न थमेगा कभी ... अग्निपथ। इसमें आएगा अनुकरण वाचन, वो भी छात्राध्यापिका को ही करना है। छात्राध्यापिका 1-2 विद्यार्थियों के साथ अनुकरण वाचन करवाएगी, यानी छात्राध्यापिका जिस भी किसी को बोलेंगे उसको अनुकरण वाचन करके बताना है और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। थर्ड आता है यह महान दृश्य ... अग्निपथ। यहाँ हमारे तीनों जो शिक्षण बिंदु है यहीं आ जाते हैं। इसमें आता है अपना अशुद्धि संशोधन। छात्राध्यापिका अनुकरण वाचन के समय विद्यार्थियों द्वारा की गई अशुद्धियों का संशोधन करेंगी। विद्यार्थी क्रिया में आएगा विद्यार्थी अशुद्धि संशोधन में सहयोग करेंगे। अब आता है काठिन्य निवारण, जिसमें 2 कॉलम बनते हैं, शब्द और अर्थ। शब्द है हमारा वृक्ष, उसका अर्थ है पेड़ और पौधे जिनको हम वृक्ष कहते हैं। शब्द है छाह, अर्थ है छाया। शब्द है अग्निपथ, अर्थ है आग का रास्ता। शब्द है शपथ, अर्थ है सौगंध। शब्द है मनुष्य, अर्थ है मानव। शब्द है श्वेत, अर्थ है सफ़ेद। शब्द है रक्त, अर्थ है खून।
शब्द है लत पथ, अर्थ है सना हुआ। यहीं पर ही हमें जो है शामपट कार्य भी करना होता है। इसके अलावा हमें शामपट कहीं पे भी नहीं चिपकाना है, सिर्फ एक ही जगह लगता है गद्य और पद्य में। बाकी जो हम लेसन बनाते हैं जैसे व्याकरण के, निबंध के, इनमें हमें 3-3 शामपट चिपकाने होते हैं। लेकिन गद्य और पद्य के लेसन में सिर्फ काठिन्य जो निवारण हम करते हैं, यानी कठिन शब्दों का निवारण जब हम करते हैं तो हम सिर्फ वहीं ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। तो आप शामपट इसमें एक ही चिपकाएं। नेक्स्ट आता है लिखित एवं निरीक्षण क्रिया। छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को कठिन शब्द अर्थ लिखने के लिए कहेंगी और कक्षा का निरीक्षण करेंगी। विद्यार्थी क्रिया में आएगा विद्यार्थी शब्द और अर्थ अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। नेक्स्ट आता है सरलीकरण। सरलीकरण में छात्राध्यापिका उचित यति गति के साथ पाठ का सरलीकरण करेंगी। विद्यार्थी क्रिया में आएगा विद्यार्थी सरलीकरण को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नेक्स्ट आता है केंद्रीय भावबोध प्रश्न। अग्निपथ कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा हमें कर्म करते रहना चाहिए। सेकंड है मनुष्य अपनी मंजिल को कब प्राप्त कर सकता है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा कठिनाइयों का सामना करने पर ही वह अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। थर्ड आता है जीवन में कठिनाइयों पर भी हमें क्या करना चाहिए? विद्यार्थी क्रिया में आएगा रुकना नहीं चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं इसके भाव सौंदर्यात्मक प्रश्नों को। कविता में कवि ने क्या बताया है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा कर्म के बारे में बताया है कि प्रत्येक इंसान को कर्म करते रहना चाहिए। सेकंड है जीवन में हमें सफल होना है तो क्या करना चाहिए? विद्यार्थी क्रिया में आएगा कर्म करना चाहिए। थर्ड है मानव जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही क्या मिलता है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा फल। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं संभावी पद्य। संभावी पद्य में मैंने आपको बताया था कि संभावी पद्य हम वहाँ से लेते हैं जहाँ से हमें उससे मिलता जुलता पद्य कहीं किसी दूसरी कविता में मिलता हो, यानी जिस भी कविता के बारे में हम पढ़ रहे हैं उससे संबंधित कोई बात जो दूसरी कविता में आई हो वो हमें संभावी पद्य में लिखना होता है। तो जैसे यहाँ पे है जैसा जो कर्म करता है वो वैसा फल पाता है, क्यों सच को अपने डुबाते हो, सच पर जब तुम चलते हो। चलिए देखते हैं इसका सस्वर वाचन। छात्राध्यापिका उचित यति गति के साथ पाठ का सस्वर वाचन करेंगी और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अनुकरण वाचन में छात्राध्यापिका 1-2 विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन करवाएंगे। विद्यार्थी क्रिया में आएगा विद्यार्थी अनुकरण वाचन करेंगे। अब आता है अपने तुलनात्मक प्रश्न। तुलनात्मक प्रश्न हम वहाँ करते हैं जहाँ हमने संभावी पद्य लिया है और जो हमारी मेन कविता है जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं उन दोनों में हमें क्या समानताएं मिलती है, यानी हमने उसकी तुलना इससे क्यों की, वह प्रश्न हमें लेने होते हैं, जो कि 2 प्रश्न होते हैं। मूल कविता में कवि ने किसके बारे में बताया है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा कर्म के बारे में बताया है। सेकंड है दोनों कविताओं में किसका वर्णन किया गया है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा कर्म की प्रधानता का वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं पाठ का सारांश। कवि का कहना है कि जीवन की कड़ी धूप में चलते हुए चाहे जितने भी घने वृक्ष आपके अग्निपथ में क्यों ना आए, आपको कभी भी उनकी छांव का आसरा लेने के लिए रुकना नहीं चाहिए। आपको बस अपने लक्ष्य की तरफ बिना रुके चलते रहना चाहिए। ये संदेश हमें इस कविता के माध्यम से मिलता है, जो कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता है अग्निपथ। अग्निपथ में हमें बताया गया है
कि हमें कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक हो हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारे कर्म होंगे हमें उसी के अनुसार फल की प्राप्ति भी हो जाएगी। चलिए देखते हैं इसके मूल्यांकन प्रश्नों को। गद्य और पद्य में आपके पुनरावृत्ति प्रश्न भी नहीं होंगे, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अग्निपथ कविता के कवि कौन हैं? क है मीराबाई, ख है सूरदास, ग है सुभद्रा कुमारी और घ है बच्चन जी। तो जो आंसर है वो आपको लगाना है। नेक्स्ट आता है रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न, छांव का आसरा लेने के लिए ... नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? रुकना नहीं चाहिए। नेक्स्ट आता है अति लघुतरात्मक प्रश्न, मूल कविता में कवि ने किसके बारे में वर्णन किया है? जो भी हमारा आंसर है वो हमें यहाँ पे लिखना है, यानी कर्म के बारे में बात की है कवि ने। नेक्स्ट आता है जीवन में कठिनाइयों पर भी हमें क्या करते रहना चाहिए? विद्यार्थी क्रिया में आएगा, जो हमारा आंसर होगा वह होगा कर्म करते रहना चाहिए। कर्म से हमें कभी भी पीछा नहीं छुड़वाना चाहिए। जो कर्म करेगा उसे फल की प्राप्ति भी एक दिन अवश्य ही होगी। नेक्स्ट आता है अग्निपथ कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए या वर्णन कीजिए। तो ये हमारा निबंधात्मक या गृह कार्य प्रश्न हो जाता है, जो कि प्रत्येक छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को घर के कार्य के लिए देते हैं, जो कि उन्हें गृह कार्य के रूप में करके लाना होता है दूसरे दिन। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो अग्निपथ से संबंधित दैनिक पाठ योजना थी वो समाप्त होती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट